हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.3 के 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने आगे 9, 8, 7 ये सबको हल कर दिए हैं। आप जा करके प्ले लिस्ट को चेक कीजिए। चलिए तो अब हम लोग हल करने वाले हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा जो क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और हम यहाँ पर छाप दिए हैं जो माना मानी चीज़ें होती है, जो जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में, वो आपको पहले से ही बोर्ड पे हम लिख देते हैं, जिससे कि हमको ज़्यादा टाइम लंबा वीडियो ना बन सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना विलम्ब करते हुए स्टार्ट करते हैं और समझेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़े तो फिर कुछ समझ में आने वाला है नहीं आपको। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो मैसूर है और बेंगलोर है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 132 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए उसके बाद में कहता है यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है, हाँ 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है, इसको रेलगाड़ी बोलते हैं। ठीक है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। बिल्कुल, जैसे सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस की चाल जो है से अलग अलग होता है। एक्सप्रेस की अधिक होता है और सवारी की कम होती है। तो आपको स्वाभाविक पता होगा आपको कि रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से कम समय लेगा, नहीं काहे कि वो स्पीड चलती है। ठीक, चलिए तो वही बोल रहा है कि 1 घंटा कम समय लेती है। कौन, तो एक्सप्रेस गाड़ी। किससे, तो सवारी गाड़ी से। चलिए तो कहता है कि बाद में स्टेशन मिलता है, उस पर रुके या न रुके उससे मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, स्टेशन पे ठहरे का समय ध्यान नहीं लेना है आपको। और यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। ठीक है, देखिए ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, ये जो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है। ठीक है ना, अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। वही चाल ज्ञात करना है रेलगाड़ी की और किसकी, सवारी गाड़ी की। चलिए तो बिल्कुल आसान है, अब ध्यान से सुनिएगा और समझिए पहले जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। सबसे पहले मान लेना है कि सवारी गाड़ी की समान चाल क्या होगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे हम लोग को पता तो नहीं ना है कितना से चल रहा है, क्या चल रहा है, वो तो ड्राइवर जानेगा, लेकिन हम लोग को ये इतना मान लेना है कि एक्स मान के रखना है फिलहाल कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा वो चलता है। ठीक है, उसी तरीके से एक्सप्रेस गाड़ी की समान चाल आपको पता है, बताया क्वेश्चन में कि जब रेलगाड़ी चलेगा, सॉरी रेलगाड़ी जो है से चलेगा, देखिए हाँ सवारी गाड़ी ना, सवारी गाड़ी चलेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये जो है से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है। किससे, तो सवारी गाड़ी से। कौन, तो रेलगाड़ी ज़्यादा चलता है। चलिए तो वही यहाँ पास दिया गया है 1 + 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि बिल्कुल चलेगा, वो स्पीड तो चलवे करेगा, धीरे धीरे चलने से उसको कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए तो और बताता है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी जो है 132 किलोमीटर है। इसके जो बीच की दूरी है, चलना है जो ट्रेन की और सवारी गाड़ी को, कितना दूरी चलना है, तो 132 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये दिया गया था और हम लोग अब इससे समझेंगे कि चूंकि सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, जब समय निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर तो दूरी बटे चाल होता है। देख लीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। देखिए तो दूरी आपको दिया गया है 132 किलोमीटर, जिसको हम लिख दिए हैं, और आपको चाल जो है सवारी गाड़ी के क्या माने थे, एक्स माने थे, तो बटा में एक्स दे देंगे क्योंकि चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, और ये समय निकाल रहे हैं इसलिए घंटा में दिए हैं। समझ रहे हैं ना बात। चलिए, और जबकि एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो 132 तो दूरी है ही, और चाल क्या हो जाएगा, तो x + 11 घंटा। ठीक है ना, x + 11 चाल है कि नहीं, देख लीजिए ऊपर में लिखा हुआ है, वही चीज़ को लिखे हैं खाली। समझ में आ गया बात। चलिए तो लास्ट में टॉपिक सबसे शुरू में बोला था, क्या बोला था कि देखिए यहाँ से कि 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा का लेती है, कम समय लेती है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले दोनों को आपको बराबर में लिखना होगा, तो 132 बटा x लिख लेना है सबसे पहले, और बराबर 132 बटे x + 11। इतना समझ में आया आपको। दोनों क्या करना है, बराबर में। जो 1 घंटा बोल रहा है कम समय लेती है, इधर लगाएंगे। क्यों इधर लगाएंगे, आपको पता है कि जब इधर, ध्यान से देखना है, समझना है, जब हम इसको इधर लगा दें तो दोनों को बराबर करना होता है, तो ये तो ऑटोमेटिक पहले से कम है। क्या कम है, चाल। ठीक है ना, ये तो ऑटोमेटिक पहले से कम है, और इसको घटाएंगे तब ना जाकर दोनों मैच करेगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो आपको चुपचाप इधर एक घटा देना है, दोनों को बराबर में लिख करके। जो एक बोल रहा है कि कम चलती है उतना से वही घटा देना है। 1 किलोमीटर में 1 घंटा कम समय लेती है, तो वही 1 घंटा को इधर आपको घटा देना है।
ठीक ना। चलिए तो 132/x है ना, तो ये क्या, एक काम करते हैं, x वाला को x तरफ कर लेते हैं और बिना x वाला को बिना x की तरफ कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे 132/x माइनस 132/x प्लस 11 हो जाएगा, यहाँ पास होगा ना। और बराबर में -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, या फिर खाली 1 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो आपको 132 दिख रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो इसके पास में बचेगा 1, कुछ नहीं तो 1 बचेगा ना, क्योंकि 132 में 132 से हम जब भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे x का x लिख देंगे, माइनस का माइनस, 132 की जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा, और x + 11 का 11 आएगा, बराबर में क्या है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए अब आपको क्या करना है, 132 का 132 रहने देना है, एलसीएम लेना है आपको, क्या करना है, एलसीएम लेना है। ध्यान से देखिए, x और x + 11 का एलसीएम जो होगा x × x + 11 ही होगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया, ये x को एलसीएम ले लिया, आपस में क्या कर देंगे, गुना हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम जिसका नहीं होता उसको क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं, ठीक। चलिए तो x से x खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा, यानी कि x + 11 बचेगा, माइनस बीच में है तो माइनस दे देंगे, ठीक है। अब ये से ये खत्म हो जाएगा, मतलब x + 11 से x + 11 खत्म, तो बचेगा खाली x, x में x से गुना कीजिएगा तो x ही आएगा, है ना जी। चलो बराबर 1 का 1 लिखेंगे, ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस x से x खत्म हो जाएगा, ये 132 इंटू x से x खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो ऊपर में क्या बचेगा, 11, और बटा में क्या बच गया, तो x में x से कर लीजिए गुना, तो x² हो जाएगा, प्लस x में 11 से था 11x बराबर 1 है, तो नीचे भी 1 दे देंगे, ठीक। चलिए आते हैं इधर, अब क्या करना है, गुना हो जाएगा, ये आपस में दोनों होगा ना, देखिए, और x² वाला पहले लिख लीजिए, तो x² + 11x और बराबर में हो जाएगा 132 और गुना 11, 132 गुना कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि ये देखिए कोष्ट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह आएगा ना, ये सब में गुना करेंगे 1 से तो यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो गुना कीजिएगा 132 में 11 से, तो 132 गुना 132 है ना, मैंने 2 3 2 5 3 1 4 मैंने 1452, तो x² + 11x बराबर हो जाएगा 1452, ठीक ना। चलिए गुना करके आप देख लीजिएगा, वही आएगा, 2 का 2 3 2 5 और 3 1 4 1 का 1, ठीक है। अब इसको खींच लेना है इधर आपको, x² + 11x माइनस 1452 बराबर 0, है ना। अब इसको आपको तोड़ना होगा, क्या करना है, तोड़ना है, तो तोड़िएगा, 44 गुना 33 के रूप में टूटेगा, आइए, x² + 44x, देखिए ध्यान से, और माइनस 33x और माइनस 1452 बराबर 0, ठीक है ना। चलिए ये टूटेगा इसके रूप में, अब इसको गुना कीजिएगा आपस में ना, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको अब x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और प्लस आपके पास बच जाएगा 44, क्योंकि पहले से x तो कॉमन ले लिया गया है, तो सिर्फ 44 बचेगा यहाँ पास, माइनस 33 कॉमन ले लेंगे और x + 44 बचेगा, ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0, तो एक तो हो जाएगा x + 44, देखिए ये और ये सेम है ना, इसको कॉमन ले लिए x + 44 को, ठीक, माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा, इंटू का चिन्ह देना है, फिर कॉमन लिए तो x - 33 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब इसको शून्य निकालेंगे, तो x + 44 बराबर 0, x - 33 बराबर 0, तो x बराबर -44 और x बराबर क्या हो जाएगा, +33। तो हम लोग ऋणात्मक मान को नहीं लेते हैं, आपको तो ये पहले ही बता दिए थे हम स्टार्ट करते टाइम में ही, ठीक है। चलिए तो यही क्वेश्चन को आपको समझना है, x बराबर क्या आ गया, 33, माने कि जो सवारी गाड़ी है वो प्रत्येक घंटा में कितना चलेगा, 33 किलोमीटर, कितना चलेगा, 33 किलोमीटर, तो यही लिखना है कि अतः, देखिए बताते हैं आपको, लिखने का तरीका बता देते हैं, ठीक है, जो आप माने हैं ना वही चीज़ को, तो यहाँ पर खाली अतः सवारी, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, अतः करके चुपचाप, अतः सवारी गाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर था, तो 1 किलोमीटर की जगह पर क्या लिखना है आपको, 33, ठीक है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग को निकालना है रेलगाड़ी की सामान्य चाल,
तो रेलगाड़ी की समान चाल x + 11 था ना। रेलगाड़ी कितना था, रेलगाड़ी की चाल कितना था, x + 11 था। तो 33 + 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 44 ना, नहीं, इधर 33 इधर चौके, हाँ 44, कितना आ जाएगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया। तो रेलगाड़ी का जो चाल होगा समान 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका जो चाल होगा किसका, तो सवारी गाड़ी का, तो कितना हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। 4 में, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन को भी हल करना बहुत आसान है, और ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और आप भी पढ़ लीजिए, इसके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए ध्यान से पढ़िए और समझना है। ठीक है, क्या कहता है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में रहता है। ठीक है, स्क्वायर ग्रुप में रहेगा। ठीक, चलिए, यदि उसके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, देखिए इसमें वर्ग की बात है। ठीक है, तो वर्ग किसे कहते हैं, तो जिसका सभी भुजा क्या हो, आपस में बराबर होगा। वैसे चतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, उसे तो वर्ग कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो वर्ग की भुजा जो है, देखिए एक छोटा सा वर्ग हम ले लेते हैं, 2, एक ये वर्ग है आपका, मान लेना है कि सबका कौची है, भुजा आपस में क्या है, बराबर है। क्या है जी, चलो बराबर है। ठीक है, एक और वर्ग ले लेते हैं हम फटाक से, इसकी भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो पहला वर्ग के भुजा को मान लेते हैं x, और दूसरा को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो वहाँ माना मानी कर लिए हैं कि माना कि पहले वर्ग की भुजा जो होगा x मीटर होगा, और तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, y मीटर मान लेते हैं, जिससे कि हम लोग को पहचाना सके फेस टू फेस, साफ साफ। ठीक है, उसके बाद में चूँकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुना भुजा होता है, यही ना होता है, अभी जानते होंगे वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। ये फॉर्मूला लिखे हैं हम, कुछ नहीं, जो फॉर्मूला होता है वही लिखे हैं। ठीक, अच्छा, इसलिए हम लोग निकालेंगे पहले वर्ग की परिमाप, तो आपको 4 गुना भुजा कहता है, तब भुजा के मान क्या है, यहाँ पास x है पहला वर्ग का, तो यहाँ पर x लगा दिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। पहला वर्ग की भुजा क्या था, x था, तो x लगा दिए, यानी कि 4x हो जाएगा। और मीटर में माने तो मीटर दे देंगे। ठीक है ना, ये परिमाप निकाल रहे हैं, इसलिए स्क्वायर नहीं होगा, जब क्षेत्रफल निकालेगा ना तब स्क्वायर होगा। ठीक, चलिए, तथा दूसरे वर्ग के परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना y, यानी 4 गुना भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा क्या था, y, तो 4 गुना y, यानी 4y मीटर। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन में तो क्षेत्रफल ही बोला था, लेकिन पहले क्षेत्रफल का काम हम लोग नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, जिससे कि आसान हो सके। आसान होता है थोड़ा सा, आइए समझते हैं। पहले हम लोग परिमापों का अंतर देख लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, देख लीजिए ध्यान से, क्या बोला था कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 है, तो इसको बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले कर लेते हैं परिमापों का अंतर, यानी परिमापों का अंतर कितना था, 24 था। आइए, परिमापों का अंतर 24, क्या लिखा गया है, परिमापों का अंतर बराबर कितना था, 24 था ना। चलिए, 24 मीटर दिया गया था परिमापों के अंतर। ठीक है, चलिए, तो परिमाप आपको क्या क्या आया है देख लीजिए। 4x + 4y कितना आया है, 4x + 4x, अंतर बोल रहा है तो घटावेंगे, क्या करेंगे, घटावेंगे, बराबर हो जाएगा 24। देखिए, पहला जो वर्ग का परिमाप था वो क्या था, 4x आया था, देख लो, है ना। उसके बाद में 4y आया था दूसरा वर्ग के, है ना, तो लिख दिया, और दोनों को अंतर बोल रहा था तो घटा दिए। ठीक, बराबर 24 का 24। अब देख लो, 4 इसमें कॉमन हो सकता है दोनों में, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, 24, है कि नहीं। अब 4 से इसको काट सकते हैं, 4 × 6 = 24, यानी x - y बराबर कितना आ गया, 6। यहाँ से एक काम आप कीजिएगा, क्या करना है, x का मान निकाल लीजिएगा, 6 + y हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। आगे रखिएगा आप, x का मान जो आया इसको रखना है आपको उसमें, जो आगे समीकरण आएंगे उसमें। अच्छा, और आगे क्या बोला था फिर इसका कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 468 है। आइए, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए, तो लिख देते हैं, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या जी, तो भुजा के स्क्वायर होता है। ठीक है, यही ना होता है,
तो भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा को हम क्या माने हैं, एक को x माने हैं और एक को y माने हैं। तो इसका अंतर बोला है, योगफल बोला है, योगफल बोला है कि इसका योगफल वर्गों का योगफल, दो क्षेत्रफलों के, देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, तो 468 है। तो पहले दोनों वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। ठीक है ना। हम कहें सर ये आप दे दें मीटर स्क्वायर, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मीटर में इसका मान हम रखे थे। ठीक है, भुजा का मान, हाँ समझ में आ रहा है, आपको देना है। ठीक, आइए अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना। चलिए, तो अब ये दोनों को हमको जोड़ना है, क्या करना है, और जोड़ना है, और जोड़ के कितना लाना था, 468 दिया गया था। ठीक है, आइए क्षेत्रफलों का योगफल कितना है, तो 468 दिया गया है ना, 468 ही था ना। चलिए ठीक है, मीटर स्क्वायर था, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो क्षेत्रफलों का योग माने कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 468। ठीक है ना। आप देखिए यही पास मान रखने के लिए हम लोग x के मान निकाले थे यहाँ पास। ठीक है, यही मान जो है x का रखेंगे यहाँ पास हम लोग। ठीक, तो 6 प्लस वाई था ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। नहीं समझ में आया। देखिए x का मान क्या आया था, 6 प्लस वाई आया था, 6 प्लस वाई को सिर्फ x की जगह पर रखे हैं हम। आप 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको बुझाता होगा। आइए, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माने कि वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर 468। देखिए ध्यान से, कुछ भारी चीज़ नहीं है। आइए, फार्मूला में होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a का मान पहला वाला और b का मान दूसरा वाला। तो a का मान 6 है तो a स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो फार्मूला में ही होता है, और a का मान 6 है और b का मान क्या है, y है, तो y लिख दिया। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर माने कि y का स्क्वायर। ठीक, और वाई स्क्वायर पहले से था उसमें समीकरण में ही। ठीक ना, और बराबर 468 का 68। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जा, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, प्लस 6 दूना कितना होता है, 12, वाई का y लिख लेंगे, और प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर पहले से बराबर 468। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, आना चाहिए आपको। अब ये 36 ये है, इसको फेंक देंगे उधर। एक काम करते, पहले स्क्वायर को लिखते हैं जोड़ करके, एक वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर, क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 वाई। एक काम करते, इसको खींच के लाते इधर ही, फिर तो हमको लाना पड़ेगा उधर से खींच के, है ना। तो माइनस 468 और प्लस 36 बराबर हो जाएगा 0। देखिए क्या किए, पहले स्क्वायर वाला को जोड़ दिए, जोड़ के लिख दिए, फिर वाई वाला को ले लिए, वाई को ले लिए। ठीक है, और बाद में 468 इधर बेचारा उधर था बराबर के उस साइड, तो इधर आ गया तो माइनस में आ जाएगा, और 36 जो है इधर था लेकिन बराबर के उधर हम नहीं ले गए, इसलिए इसको प्लस का प्लस ही रहने दिए। समझ रहे हैं, जगह में परिवर्तन हुआ लेकिन बराबर के इधर उधर ना हुआ, इधर उधर बराबर का होगा तभी ऐसा होता है। ठीक है ना। चलिए, तो 36 हो जाएगा प्लस में ही, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर ही रह गया, बराबर के इधर देखिए ना, बराबर यहाँ है, पहला ही है ना। तो 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई माइनस, देखिए घटाइए इसको, तो 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, और 4 का 4 बचेगा, 432 बराबर 0 है कि नहीं। आप चाहें तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लो कॉमन। आइए, तो 2 कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2 छक 12 6 वाई हो जाएगा, और माइनस 432 का आधा कितना हो जाएगा, 216 बराबर 0। अब देखिए 2 जो है इधर भागा में जाएगा गुणा से, तो 0/2 के मतलब 0 होता है, क्या होता है, 0। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 0/2 आएगा, 0/2 का आंसर क्या होता है,
0 होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं इस साइड। ठीक है, आप लोग छाप लीजिएगा, कुछ समझ गए होंगे आप लोग, है ना। चलिए अब इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना बार में टूटेगा ये देख लीजिए। 216 18 गुना 12 के रूप में टूटेगा, है ना। 12 6 18, हाँ देखिए ध्यान से। तो पुनः हम लोग आ जाएंगे इधर से इधर। चलिए तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर में 0। ठीक है ना। देखिए 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, है कि नहीं। प्लस में आएगा क्योंकि प्लस बड़ा रखे हैं। आपको देखिए जो यहाँ पास प्लस लाना हो या माइनस लाना हो ना, उसको बड़ा करना है आपको। ठीक है, तो बड़ा उसी को किए हम ना, प्लस वाला को। तो यहाँ पास y कॉमन होगा, फिर y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, y प्लस यहाँ भी 18 हो जाएगा बराबर 0। तो एक हो जाएगा y प्लस 18, ये वाला और ये वाला दोनों मिल रहा है तो कॉमन। ठीक है, और एक हो जाएगा y माइनस 12 बराबर 0। 0 निकाल लेंगे, y प्लस 18 बराबर 0 हो जाएगा, और एक y माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर माइनस 18 ये आ जाएगा ना, और ये y बराबर क्या आ जाएगा 12। तो हम लोग ऋणात्मक मान को तो नहीं लेते द्विघात में, है ना, हमेशा लेते हैं धनात्मक मान को, पॉजिटिव मान को। ठीक, तो 12 हो गया। तो हम लोग माना कि पहले वर्ग की भुजा जो हो गया x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। तो यहाँ पास हम लोग क्या बोल रहा था, तो लास्ट में क्या बोला है कि भुजाएं ज्ञात कीजिए ना, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आइए। तो आपको निकल गया ना, यहाँ y का मान तो निकल चुका है, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। यहाँ पास आया होगा आपको, ठीक है, इस तरीके से देखिए जो हमने यहाँ रखा था मान, क्या आया था 6 + y आया था ना x बराबर। चलिए तो पहला वर्ग की भुजा y बराबर तो आ गया 12। अब हम लोग x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर था आपका 6 + y, जिसको समीकरण फर्स्ट माने थे हम लोग, है ना। चलिए इससे निकालेंगे दूसरा वर्ग की भुजा, तो x बराबर 6 + y का मान कितना 12, यानी कि x बराबर 12 से 18 मीटर। समझ गए। तो दोनों भुजा के मान निकल गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। तो आशा करेंगे ये वीडियो जो होगा आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपको 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको भी बढ़िया से कर लेना है, इससे कि आपको 2-4 नंबर का लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि, और भी बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और बिल्कुल हमेशा आता है। ठीक है, प्रत्येक साल। क्या कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल, आपको दिख भी रहा होगा सामने, है ना। कहता है क्या कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। मूल भी ज्ञात करना है, अगर मूल का अस्तित्व होगा तो निकलेगा मूल, अस्तित्व नहीं होगा तो नहीं निकलेगा मूल, है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि जो मूल का अस्तित्व कब होगा, जब d का मान होगा 0 के बराबर होगा, या फिर d का मान 0 से बड़ा होगा। d का मान क्या हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा। d का मान अगर 0 से बड़ा हो जाएगा, है ना, 0 से बड़ा हो जाएगा, है ना। d का मान जो है निकालेंगे हम, 0 से चाहे बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा, छोटा हो जाएगा तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन बड़ा होगा तो मूल का अस्तित्व होता है। ठीक है, चलिए तो यही चीज़ें हम लोग को समझना है और गौर से देखिएगा, आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए तो जब d का मान चाहे तो 0 आ जाए तो मूल का अस्तित्व होगा, या फिर d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो भी मूल का अस्तित्व होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से, अब देखिएगा, सबको बारी बारी से हम निकालते हैं मूल। चलिए तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, तो आपको ABC का मान छाँटने आया होगा, B का मान -3 और C का मान 5। कहाँ से, तो देखिए x² के गुणांक होता है a का मान, x के गुणांक होता है b का मान, और बिना कोई के गुणांक होता है c का मान, जो अकेला रहता है बेचारा। ठीक है, चलिए तो इसका फॉर्मूला विवेचक का होता है b² - 4ac ना, यानी कि d का मान मूल चेक करने के लिए b² - 4ac, b का मान -3 का स्क्वायर और -4 गुना a का मान कितना 2 और c का मान कितना है 5।
3 का वर्ग 9 हो जाएगा। और देखिए -3 का वर्ग 9 खाली होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, क्योंकि माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो जाता है 2 बार गुना करने पर, ठीक है ना। चलिए, और 4 दूना 8 बचे, कितना हो जाएगा 40, यानी 40 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 31 माइनस में। तब माइनस वाली संख्याएं जो होती है ना, इसका अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए इसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा, इस शून्य को नहीं निकालेंगे। समझ में आ रहा है? लिख देना डायरेक्ट कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अतः इसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ये लिख देना है आपको फटाक से। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसमें भी ABC का मान निकाल लेना है। A का मान 3 हो जाएगा, B का मान -4√3 और C का मान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। D बराबर फॉर्मूला होता है B² - 4AC। तब B का मान कितना हो गया 4√3 है ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है। 4 गुना A का मान क्या है आपके पास 3 है, C का मान हो जाएगा 4। देखिए कुछ नहीं, बस आसान है। आइए B² यानी कि B का मान -4√3 तो -4√3 का स्क्वायर, उसके बाद में 4AC -4AC 4 का 4 गुना A का मान 3 है तो 3 दे दिए, और C का मान 4 है तो 4 दे दिए। ठीक, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होवे करता था, 4 चौका 16 और गुना रूट से स्क्वायर खत्म तो खाली 3 बचेगा ना, माइनस करती है 12 बच्चों का 48, 16 48 कितना हो जाएगा जी 48 - 48 यानी कि 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। तो D का मान जब 0 आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, बराबर होगा, मूल क्या होगा बराबर होगा। देखिएगा जब इसको हम शून्य निकालेंगे तो दोनों मूल एक ही आएगा। ठीक है, दोनों का जो मूल आएगा एक ही आएगा। निकालिए, देखिए निकालते हैं, आइए ध्यान से अब देखिएगा, समझ में आएगा। चलिए तो निकालते हैं। निकालने का आपको पता होगा रूल क्या होता है, नहीं पता है तो आज आपको मैं सिखाऊंगा, ध्यान से अब देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो 3x² और यहाँ 4 है तो 3 में 4 से गुना करना पड़ता है। पहले फर्स्ट एंड लास्ट में गुना, यानी कि चरतिया ही करेंगे, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 को ऐसा तोड़ना है सर, क्या करना है 12 को ऐसा तोड़ना है कि हमको 4√3 मिले। क्या मिले 4√3 मिले। ठीक है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करके कितना मिलना चाहिए हमको 12 मिलना चाहिए, है ना। चलिए कोई बात ना, आसान है। तो 4√3 है ना, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। इसको अगर हम ऐसे करें चढ़ते ही 12 हो जाएगा ना। तो ध्यान से अगर देखें इसको, 1 मिनट, चलिए देखिए अब यहाँ के पास हम लोग गुणनखंड करना है ना, तो गुणनखंड करना बहुत आसान है। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं, जो अंक है आपका 4 और 3 तक चढ़ती है, कितना हो जाएगा 12। अब 12 लाने के लिए, ठीक है 12 लाना हमको गुना करके और जोड़िया घटा करके 4√3 लाना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आपको बताते हैं। तो 12 को तोड़िएगा, इस तरीके से टूट सकता है। देखिए तो देखो ध्यान से, -2√3 गुना -2√3। 1 मिनट, अब इसको देखिए फिर गुना करेंगे, -2 दूना कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, गुना करके 2 दूना 4, और रूट में 3 में √3 से गुना कीजिएगा तो रूट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है कि नहीं। गुना का चिन्ह नहीं दीजिएगा चलेगा। देखिए √9 हो जाएगा, ना होगा बिल्कुल होगा। देखिए ध्यान से, 2 दूना 4 हो गया ना, और 3 तिहाई 9 होगा। अब 4 का 4 गुना 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 4 तिहाई 12। माने कि हमको देखना है कि ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और √3 का √3 हो जा रहा है। देखिए ध्यान से, 3x² के x² लिखना है, -2√3 और x भी लगा देना है साथ ही साथ, और -2√3 x लगा देना है, +4 = 0। बस कुछ नहीं, आपको ये ध्यान देना है कि हम क्या ऐसा चीज़ करें, क्या काम करें कि ये जो है आपको 12 के रूप में आ जाए। तो हमने सोचा कि 2 दूना 4 गुना करके हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 जब करेंगे तो 12 मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो -2√3 और -2√3 लिखेंगे, इसमें x लगा करके लिख देना है चुपचाप। ठीक है, चलो। और इसके बाद में कॉमन लेना ही बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन कोई बात नहीं,
ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए तो अब यहाँ पास हम माइनस देखिए माइनस 3x² का 3x² हो गया, और उसके बाद में माइनस 2√3x, तो 2√3x और 2√3x को जोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 2 4 और √3 का √3 और x का x हो जाएगा, ठीक है। और +4 का +4 ऊपर वाला आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। अब कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना आप बहुत बढ़िया से इसको आप छाप लीजिए फटाक से, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलिए कर लिए होंगे, चलिए आइए देखिए ध्यान से, ठीक है। ध्यान से आपको क्या देखना है और समझना है कि 2√3 है ना यहाँ पास, और 3x² है, तो ये दोनों को कुछ नहीं, बस ध्यान से आप देखिए, समझ में आ जाएगा। 3x² को ध्यान से देखना है, आप कॉमन लेना होता है, क्या लेना होता है, कॉमन लेना। तो कॉमन लेना बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। 3x² है ना, 3x² को देखिए ध्यान से, हमें वो काम कर रहे हैं, आप लोग गौर से देखिएगा। इसको √3 गुना √3 और गुना x लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 गुना √3 गुना x के रूप में टूटेगा, नहीं टूटेगा, आपको दिखाते हैं कैसे से गुना है। इसको जब गुना करेंगे हम, √3 में √3 से √9 होगा, और √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है ना, है, और x गुना x बराबर x²। समझ में आ रहा है। 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 को √3 के रूप में, हाँ सर लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब 2√3 इसको कुछ ना किए हम, ठीक है, ऐसे काला किए तो कॉमन लेने के लिए, अब जो इसमें मिलेगा वो कॉमन हो जाएगा, और एक ही साथ में साथ मिल रहा है। चलिए तो यहाँ पास क्या क्या मिला, तो एक तो √3 मिला और x मिला। अब बचा को चित √3 और x बचा खाली, तो √3 और x लिख देना है, माइनस नीचे क्या बचा, 2 और कुछ न बचा, तो 2 का 2 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए माइनस, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो √3x बच जाएगा, और फिर देखिए, और फिर क्या माइनस दुलाना है ना, तो माइनस, हाँ माइनस यहाँ पर ही होगा, चलिए तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। चलिए तो 2 दूना 4 बराबर 0। गुना देखिए, गुना करके दिखा देते हैं आपको। √3 में √3 से तो 3, और x में x से तो x², √3 में 2 से तो 2√3 और x का x, माइनस 2√3 हो जाएगा गुना करके, है ना, और माइनस 2 में करेंगे 2 से तो 2 दूना 4 +4 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है ना। चलिए अब ये और ये देखिए आपको समान दिख रहा होगा, इसको आपको कॉमन ले लेना है, -2, और ये छूट गया दोनों, तो √3x और -2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। चलिए तो √3x - 2 बराबर 0, और एक √3x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। x बराबर निकालोगे, √3x बराबर, तो +2 उधर जा करके, अब x बराबर निकालेंगे तो 2/√3 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ x बराबर निकालोगे तो 0 नहीं लिखो चलेगा, तो 2 लिखा जाएगा इधर, और x बराबर निकालोगे तो 2/√3 हो जाएगा। देखिए दोनों का मूल समान आया कि नहीं आया, क्यों, अगर d का मान जब 0 के बराबर आ जाएगा ना, तब मूल क्या हो जाता है, समान हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन को भी आपको हल कर देना है, और ये आपका काम है, ठीक है। जैसे 2 क्वेश्चन आपको बताएं, उसी तरीके से ये दोनों को आपको जो आपको छूटा हुआ है 3 वाला, उसको भी हल करना है, देखना चेक करना है अस्तित्व है कि नहीं। उसके बाद में अगर अस्तित्व रहेगा तो क्या निकालना है, गुणनखंड कर देना है। समझ में आ गया बात। तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आपको बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के 7.4 के 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा ही जाता है 2 नंबर में, ठीक है। तो इसी को आज हम लोग हल करेंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से। अब लास्ट तक मेरी वीडियो में बनिएगा, जिससे कि आपको हम हर एक टॉपिक बढ़िया से सिखा सके। और ये क्वेश्चन ऐसा होता ही नहीं है, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में आएगा चाहे तो सब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है, बिल्कुल आता है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो निम्नलिखित कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उनके 2 बराबर मूल होंगे। 2 बराबर मूल होंगे मतलब आप समझे होंगे क्या कह रहा है, मूल क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो मूल 2 को बराबर कब होता है, आपको हम समझाए होंगे कि जब d के बराबर में 0 होता है,
जब डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो उसका मूल्य क्या होता है, दोनों सेम होता है, माने कि एक वाया 2 तो दूसरा भी 2 ही रहेगा। समझ में आ रहा ना ये चीज। जब डी का मान समान आएगा, डी का मान जब 0 आ जाएगा तब समझिएगा कि आपका जो है मूल क्या हो जाएगा, समान निकलेगा। समझ रहे हैं? चलिए, यानी कि जो मूल निकलेगा x बराबर 2 2 ही निकलेगा दोनों, या फिर 4 4 ही, या फिर -2 या कुछ भी, मतलब समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसी को हम लोग सोल्व करने वाले हैं आज, और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें डी का फॉर्मूला में क्या क्या होता है ये देख लेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, डी के बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यही ना होता है। इसमें हमको चाहिए क्या क्या था, बी का मान चाहिए, ए का मान चाहिए और सी का मान चाहिए, है ना। ये सर कहाँ से निकलेगा, तो चलिए पहला पार्ट में दिया गया है, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है ना सर, वो ए का मान होता है, और जो एक्स के गुणांक में होता है वो बी का मान होता है, यानी कि बी बराबर सिर्फ के है। ठीक है, के क्या, एक्स के अलावा क्या है, के है, तो के दे देंगे बी बराबर। अच्छा, कॉमा सी का जो मान होता है जो अकेला होता है, ठीक है, सी का मान जो अकेला रहेगा वही होता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए तो ए बी सी का जब मान निकल गया, बैठाने में क्या जा रहा है, और शर्त क्या कहता है कि मूल समान कब होंगे, जब डी का मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। डी बराबर 0 होगा तो मूल क्या होता है, समान होता है कि नहीं। चलिए तो मूल समान यानी डी का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 दे देना है आपको। ठीक है, चलिए तो बी का मान क्या हुआ, तो के हुआ, तो के का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए का मान क्या है सर, तो ए का मान 2 है, क्या है 2, और सी का मान क्या है 3 है। ठीक है, जिसके बीच में कोई चीज नहीं रहेगा उसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद में के का वर्ग और बराबर में 0 छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, के का वर्ग क्या होता है, तो के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना 8 38 क्या हो जाएगा 24 और बराबर 0। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आइए उसके बाद में निकालेंगे के स्क्वायर बराबर, तो प्लस 24 उधर जाके हो जाएगा, तो प्लस को दे या ना दो एक ही बात है ना। चलिए ये गया माइनस, उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि के बराबर निकालिएगा आप तब प्लस माइनस अंडर रूट 24 हो जाएगा। ठीक है, और 24 को खंड करके आपको आंसर लाना है, समझ रहे हैं। चलिए आगे क्या ठीक आंसर, तो 24 को आप खंड कीजिएगा, तो 2 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि 2 आपको क्या को मिला, 2 2 3 को मिला, लेकिन वर्गमूल का नियम होता है 2 को मिलेगा एक ही बाहर निकलेगा। इसको यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे के अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इस तरीके से, है कि नहीं। अब इसमें जो 2 को मिल रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि के बराबर 2 अंडर रूट, इन दोनों क्या हो जाएगा, गुना कर दो हो जाता है। ठीक है, 6, यानी कि प्लस माइनस 2, के का मान क्या आ गया 2 रूट 6 प्लस माइनस में। ठीक है, यही आपको देना होगा। तो आशा करेंगे ये पहला पार्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बात समझ लीजिए आप लोग, बीच में अगर कहीं बराबर का चिन्ह आ जाएगा तो इसका चिन्ह आपको दे देना है, इसको बोलते हैं या का चिन्ह, क्या बोलते हैं, या का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये चिन्ह आपको दे देना है, समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे दूसरा में के का मान। तो दूसरा में देखिए व्यापक रूप में तो है नहीं, व्यापक रूप के है तो फॉर्मूला क्या होता है व्यापक रूप का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, ये होता है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप। तो इस पे तो है नहीं, स्क्वायर के रूप में ये था लेकिन ये है नहीं है, तो पहले देखिए यहाँ बस गुना करने के लिए बोल रहा है, बता रहा है कि गुना करो पहले, है ना। करेंगे गुना, के एक्स में करेंगे एक्स से गुना, तो के का तो के हो जाएगा और एक्स 2 का है तो 2 हो जाएगा, ऊपर में स्क्वायर चढ़ेगा, है कि नहीं। आपको पता है कि बेस समान होने पर गुना में घात जो होता है जुड़ता है, पावर क्या होता है जुड़ता है। ठीक है ना, चलिए मतलब इसके पास में 1 था, इसके पास में भी 1 था, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, और के तो बेचारा के लिए था के लिख दी चुपचाप। ठीक है, चलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है, और 2 में करेंगे के एक्स से तो 2 के एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं। 2 में करेंगे के एक्स से तो 2 के एक्स हो जाएगा, और प्लस 6 का 6 और बराबर में 0। बात समझ में आ रहा है। अब इसमें से छटेगा ए बी सी का मान, ठीक है ना, तो छटिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए का मान होता है, तो ए का मान क्या हो गया और बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस 2 के हो जाएगा, क्योंकि एक्स के अलावा क्या है तो 2 के है और माइनस भी है, माइनस दे देते हैं। ठीक है, और सी का जो मान होगा 6 होगा। बात समझ में आ रहा है आपको।
ठीक है, आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में हम क्या करते हैं, डी बराबर 0 लिखना होता है। मूल समान होने पर क्या करते हैं, डी बराबर 0 लिखते हैं, जिसमें जो यहाँ किया ना वही काम यहाँ भी करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला लिख देना है बी स्क्वायर माइनस बराबर 0। बी का मान क्या है सर, तो माइनस 2 के, तो लिख देंगे 2 के, स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 4 गुना ए का मान क्या है, तो के है, गुना सी का मान क्या है 6 है, और बराबर में 0। चलिए, तो 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 होता है, क्योंकि माइनस गुना माइनस 2 वर्ग गुना करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 4। और के का वर्ग के स्क्वायर होता है। चलिए ठीक है, और 4 में के से तो 4 के, और 6 4 से 24 और के का के 24 के बराबर 0 हो जाएगा, है कि नहीं। आइए एक काम करें, 4 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पास, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 6 24 के बराबर 0 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको भेजिए इधर तो 0 बन जाएगा, क्योंकि 0/4 का मतलब ही होता है 0। चाहे ऊपर में किसी भी संख्या का 0 आ जाएगा ना, तो उसका आंसर क्या होता है सर, तो 0 होता है। समझ गए बात। चलिए, अब हम लोग ध्यान से देखिए, तो इसको कर सकते हैं, के स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 0, है कि नहीं। समझ रहे हैं बात। चलिए, इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो ध्यान से, के स्क्वायर बराबर ले लेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक काम ये भी हो सकता है, के स्क्वायर बट्टा में के को ला सकते हैं, बराबर में 6 रह गया, ये जो यहाँ पास गुना में के है इसको इधर लाएंगे, ठीक है ना। चलिए, इधर आ जाएगा, अब 2 के से ए के खत्म हो जाएगा, तो ए के बच जाएगा, यानी कि के बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। बातें समझ में आई नहीं। यहाँ पर देखिए, गुना में 6 के है, तो के जो है इसे भागा में ले आएंगे। अगर रूल ही होता है कि बराबर को उधर गुना में रहेगा तो इधर भागा में आ गया, इधर भागा में तो गुना में जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, के बराबर क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पास भी या का चिन्ह आपको दे ही देना है, ठीक है। तो चलिए, आशा करेंगे ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को हमेशा लाते रहे, हल करेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से। और आप लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा, ताकि हम आपको हर एक पॉइंट आपको बहुत बढ़िया से सिखा सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगनी हो, समझाएंगे हम। चलिए, दुगनी हो, और कहता है उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, समझते हैं क्या बोला है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगनी है। चलिए देखते हैं, तो पहले लंबाई चौड़ाई के दुगनी है ना, बात बोला है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगनी है, तो पहले हमको चौड़ाई मानना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई है चौड़ाई के दुगनी है, तो चौड़ाई माने था लंबाई में 2 से गुना करेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना क्या था, कार बगिया की चौड़ाई बराबर 1 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो चौड़ाई जब 1 हो गया तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो बोला कि लंबाई चौड़ाई के दुगना है। लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगना है, तो ये देखिए लंबाई को 2 गुने x कर दिए, दुगना कर दिए, मैंने इसकी 2x हो गया, और मीटर का मीटर, क्योंकि मीटर में पूछ रहा था, ठीक है ना। और दिया है कि क्षेत्रफल जो दिया गया है इसका 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है और भुजा वगैरह मीटर में होता है, समझ रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है, यदि संभव है तब। तो हाँ, संभव है, देखिए कैसे संभव है, बताएंगे आपको, निकाल के देखिए पहले, है ना। चलिए, तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखिएगा, चूंकि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 800, है ना। चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, बराबर कितना है 800, है ना। तो लंबाई क्या निकल के आया है, तो 2x आया है, गुना चौड़ाई को क्या माने हैं हम, तो x माने हैं, बराबर कितना है 800, ठीक है। समझ में आया बात आपको। लंबाई के जगह पर लंबाई का मान रखें और चौड़ाई के जगह पर चौड़ाई का मान रखें, समझ में आ रहा बात। चलिए, तो रख दिए, अब क्या करना है, गुना करना है, तो 2 में करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है, क्या होता है 1, तो 2 में 1 से तो 2 ही होगा, और x में 1 से था x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना है 800, तो 800 लिखेंगे। चलिए, x स्क्वायर बराबर जब करेंगे तो 800 बटे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पास ये गुना में है, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए,
2 से काटिए इसको तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 400 आ गया। ठीक है, अब इधर से स्क्वायर हटा के उधर रूट लगा देना है, यानी कि एक्स बराबर जब आएगा तो 400 प्लस माइनस ना, हाँ एक्स बराबर 400 किसका वर्ग है, तो 20 का वर्ग होता है, किसका होता है 20 का वर्ग होता है, तो प्लस माइनस 20 आ गया, एक्स का मान कितना आ गया 20, यानी कि इसकी लंबाई जो आ गया, सॉरी चौड़ाई जो आ गया 1 मीटर आ गया, क्या आ गया कितना आ गया 20 मीटर, क्या आ गया चौड़ाई बराबर, अतः लिख सकते हैं हम कि चौड़ाई बराबर एक्स मीटर बराबर एक्स का मान कितना आ गया तो 20 मीटर, कि हम निगेटिव मान को तो नहीं लेते हैं इसलिए हम पॉजिटिव मान को ले रहे हैं, ठीक है प्लस वाला, यानी 20 मीटर। अब हम पूछेंगे लंबाई आपसे, तो लंबाई क्या हो जाएगा सर, तो लंबाई आपका 2 गुना एक्स था ना, तो 2 गुना एक्स का एक मतलब कि 2 गुना 20 गुना 2 यानी कि 40 मीटर। बात समझ में आया, ये जो बगिया का लंबाई जो होगा आम की बगिया का, वो लंबाई जो हो जाएगा 40 मीटर और चौड़ाई होगा 20 मीटर। तो ऐसे करेंगे, ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, कुछ करना नहीं था, बस बैठा देना था। पर ये भी क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, और बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, जो लिखा हुआ है हम अपने से सपना के रात में नहीं लिखे, ठीक है किताब में से देखिए लिखिए, आपको भी समझाएंगे, आपको भी लिखने आएगा, ठीक है जो पूछता है वही चीज़ को आपको लिखना होता है, ठीक है माना मानी में। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से पढ़िए, गौर से पढ़िए, आपको समझ में आएगा, तो लास्ट तक आप पढ़िएगा ताकि हम आपको बहुत बढ़िया से सिखा सके, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, बताना है, पूछ रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, हमको तो लगता है संभव है। चलिए देखिए आगे देखते हैं कहाँ है कहाँ है। आइए, कहता है कि यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्र का आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, मैंने दो मित्र हैं, वो दोनों का आयु जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा 20 वर्ष आएगा, ठीक है। अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में, आयु वर्ष में ही होता है ना, 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष कुछ भी। चलिए उसके बाद में कहता है कि 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, पूर्व माने पहले, 4 वर्ष पहले की आयु बता रहा है कि कितना था, आयु का गुणनफल जो था दोनों का 48 वर्ष था, कितना था 48, ठीक है। चलिए देखिए आसान क्वेश्चन है, कोई भारी चीज नहीं है। सबसे पहले बोला कि दो मित्र का आयु का जो कितना है तो 48 सॉरी 20 है, कितना है 20 वर्ष। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि एक मित्र का आयु क्या है x वर्ष, एगो के मान लेंगे, ठीक है। चलिए जब एगो के मान लिए x वर्ष तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पहला को x मान लिए तब पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस, ये मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। आइए पहला प्लस दूसरा यानी कि x प्लस दूसरा, दूसरा लिखिए देते हैं हिंदी में, दूसरा मित्र बराबर कितना था 20 था, आयु का जो कितना था सर 20 था, है कि नहीं। तो अगर हम दूसरा बराबर निकालेंगे तो ये एक उधर चल जाएगा, नहीं चलिए दूसरा बराबर 20 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा ना, तो इसीलिए हम लिखे यहाँ पर, इसलिए दूसरा मित्र का आयु जो है 20 माइनस एक्स और वर्ष छोड़ दिए, ठीक है समझ रहे हैं बात, ऐसे होता है, समझ रहे हैं। चलिए यही क्वेश्चन, यही चीज बच्चा को समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको समझ में आया ना, पहला और दूसरा का दोनों का जोड़ कितना था 20 था, तो जब पहला के एक्स मान लिए हम, तब दूसरा का ऑटोमेटिक निकालेंगे तो एक्स ने माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आएगा तो बिल्कुल हो जाएगा 20 माइनस एक्स दूसरा का आयु, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे, और 4 वर्ष पूर्व आयु का जो गुणनफल दिया है ना 48 था, 4 वर्ष पहले, पूर्व कहे तो पहले, पूर्व का अर्थ क्या होता है पहले, कितना था आयु का गुणनफल इसका 48 वर्ष था, कोई बात नहीं बहुत आसान है। आइए पहले हम लोग निकालेंगे कि 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु और 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र का आयु, उसके बाद में काम होगा, निकालिए 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु क्या हो जाएगा, 4 वर्ष पूर्व कह रहा ना, तो 4 आपको घटाना पड़ेगा, क्या पहले घटाना पड़ेगा, चलिए तो x माइनस 4 हो जाएगा ना, 4 वर्ष पूर्व बोल रहा था, ठीक है। उसके बाद में देखिए 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का आयु, दूसरे मित्र का आयु क्या हो जाएगा सर, देखिए ध्यान से,
तो पहले तो 20 माइनस एक्स था और फिर माइनस क्या घट जाएगा, 4 घट जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा, 4 घट जाएगा ना। चलिए तो कितना हो जाएगा, 20 में से 4 घटा दो तो 16 हो जाएगा, और माइनस एक्स है तो एक्स ले लेंगे और वर्ष का वर्ष। समझ रहे हैं बात? बात समझ में आया? इतना वर्ष अब हो जाएगा कितना, 4 वर्ष पूर्व मैंने 4 वर्ष पहले, तो सर का क्या ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा, और पहिलका के एक्स माइनस 4 वर्ष। समझ में आया बात? चलिए घटाएंगे, क्या करेंगे, पूर्व कहे तो घटाएंगे और पश्चात कहे तो जोड़ेंगे, ठीक है। आइए, तो अब कह रहा है कि एकड़ से गुणनफल है, 4 वर्ष पूर्व के गुणनफल जो है 48 था, है ना। तो चलिए दोनों गुना कर देते हैं, तो एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर कितना था सर, 48 था, यही था ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसान तरीका से। आइए, तो एक्स में करेंगे 16 से गुना तो क्या हो जाएगा सर, 16 एक्स हो जाएगा। ऐसे नहीं आया तो देखिए ध्यान से, एक्स को पहले कॉमन ले लेना है, फिर ये दोनों को लिख लीजिए 16 माइनस एक्स, फिर माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, फिर लिख लेंगे 16 माइनस एक्स। ये समझ में आया सर? देखिए ध्यान से आएगा आपको, है ना। चलिए एक्स पहले कॉमन लेंगे, इसको हटा देंगे, एक इसमें से हटाओ और इसको सटाओ, इसको हटाओ इसको सटाओ, अब ये माइनस 4 को हटाएं और 16 को हटाएं। समझ रहे हैं? चलिए 48 का बराबर लिख दिए, एक्स में 16 से गुना करोगे 16 एक्स हो जाएगा, माइनस क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एक्स में एक्स से गुना कर लो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस और 16 चौके 64, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, एक्स में 4 से करेंगे 4x हो जाएगा, बराबर 48 का 48 लिख लेंगे। नहीं आया समझ? ठीक है, गुना सिर्फ ये है, आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आप बुद्धू नहीं है और आप 3 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब 16x यहाँ है और यहाँ 4x है, 16 और 4 कितना होता है सर, तो 20x होगा, कितना होगा 20x। अच्छा ठीक, उसके बाद में एक्स स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए 64 है इधर, इसको अभी उड़ा दे उधर, नहीं इधर ही लाते खींच के, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। माइनस 64 और माइनस 48 बराबर में 0। देखिए कैसे, 48 को इधर खींचिए और माइनस 64 इधर ये था, ठीक है। चलिए अब एक कम करते हैं, 20x का 20x माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और 64 और 48 जोड़ देते हैं, 8 4 12 का कितना होता है 2, और 4 6 10 और 10 और 2 10 एक 11 माने 112, कितना हो जाएगा 112 ना। देखिए 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 6 4 10 10 एक 11, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए क्या करना है आपको, ये जो माइनस में एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको क्या करना है प्लस में ले आना है, ठीक है। तो प्लस में कुछ कैसे होगा, अब माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा सर, ठीक है। तो माइनस ऑफ कॉमन जब लीजिएगा तब माइनस 20 हो जाएगा यहाँ पर ही, और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 112 और बराबर में 0। यानी कहने का मतलब है अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं कहीं से, तो अंदर में जितने भी संख्याएं होंगे जो माइनस में रहेंगे वो प्लस में, और जो प्लस में रहेंगे वो माइनस में हो जाएंगे। ये थे प्लस में तो माइनस में हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया। बात समझ में आया? अब माइनस से सिर्फ कॉमन नहीं होता, माइनस एक कॉमन होता है, माइनस एक जाएगा इधर बटा में, तो 0/1 मतलब क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0। तो इसको लिखेंगे हम लोग आराम से, पहले एक्स स्क्वायर को लिख दो, ठीक है, और माइनस 20x और प्लस 12 बराबर 0, 112 ना। चलिए ये चीज है, ये कहाँ गया सर, एक 0/1 होने के चलते 0 बन गया वो, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या करेंगे सर, तोड़ेंगे और निकालेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो तोड़ेंगे, 112 को तोड़िएगा तो टूटेगा आपको बरदह नहीं, ठीक है। देखते हैं तोड़िए, आइए 112 को तोड़ते हैं, तोड़िए कहाँ आएगा, देखो 2 से तोड़ो, 112 का आधा हो जाएगा 60 दूना 120 होगा ना, 55 और 6, चलिए देखिए ना, 2 5 से 10 हो जाएगा और 12 2 6 12 यानी 56 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 और 2 8 16 28 दूना 56, 2 से 14 दूना 28, 2 से 7 दूना 14, यानी कि 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, 16 72 से 16 में 7 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है ना। चलिए 16 में 7 जोड़िएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 72 से
ठीक है, ये आपको ज़्यादा हो जा रहा है। 1 मिनट, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 14 8 कितना होता है 22 हो जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सत्ते 72 नहीं है, टूट गया। ठीक है, इसका आंसर नहीं डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? नहीं। समझ रहे हैं आप? ये संभव नहीं है। समझ रहे हैं? तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.4 के लास्ट क्वेश्चन, कहने का मतलब 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, आपको ही बनाना है और हम समझाएंगे आपको। ध्यान से आप देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा। ठीक है, चलिए तो आप एक टक देखना है आपको बोर्ड पर, सिर्फ आपको आ जाएगा। बोर्ड पर नहीं, मोबाइल पर। ठीक है, आप मोबाइल पर देखिएगा। ठीक, चलिए तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। ठीक, क्या आपको देखिए बोर्ड मोबाइल में देखिए, नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको ध्यान से पढ़ना है। क्या क्वेश्चन है? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? पार्क, समझ रहे हैं ना? पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए सब हम लिख दिए हैं जो जो दिया है ऐसे। चलिए आइए, क्या बोल रहा था? क्या 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 एक ऐसी पार्क बनाना संभव है जिसकी परिमाप जो है 80 मीटर है और क्षेत्रफल जो है 400 मीटर है? देखते हैं सर, संभव होगा तो निकालेंगे, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। साफ सी बात है ना? चलिए आइए देखिए ध्यान से। और ये मानना है कि माना कि पार्क की जो लंबाई होगा 1 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर मान लेंगे। ये तो मानना मानी तो अपना काम है, मानने में, है ना? चलिए उसके बाद में दिया है, क्या दिया है? परिमाप 80 मीटर दिया था और क्षेत्रफल 400 मीटर दिया था, है कि नहीं? तो आपको पता होगा कि आयत के परिमाप क्या होता है सर। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना सर? यही ना होता है। चलिए बैठाइए तो इस पे, है ना? तो परिमाप बराबर दे दिया गया है आपको 80। क्या दिया है सर? 80 दिया है कि नहीं? 80 बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई को x से डिनोट किए हैं और चौड़ाई को y से डिनोट किए हैं, है ना? चलिए तो 80 का 80 लिख लेंगे बराबर 2 में 2 को छोड़िए नहीं, इसको ले आते हैं बटा में, गुना में तो इधर भागा में ले आते हैं, तो बच जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, 2 से काटिएगा 40 बार में कटेगा, है ना? यानी कि इसको लिख सकते हैं हम कि x प्लस वाई बराबर 40। समझ रहे हैं? यहीं से आप x बराबर मान निकाल लीजिएगा, 40 माइनस वाई, इसको मान लीजिएगा आप समीकरण 1। देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए। यहाँ से हम काटने के बाद में ये 40 जो है इसको उधर फेंक दिए और इसको इधर ले आए, डायरेक्ट सब उठा करके, इसलिए चीज़ों में बदलाव नहीं किया। साबुन लटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आध वो लटिएगा लटिएगा इधर उधर कीजिएगा ना, तो आपको माइनस प्लस में फर्क होता है। लेकिन देखिए ना, x प्लस वाई था, इधर सब लट दिए, इधर ले आए, और 40 था इधर बेचारा उधर लिख दिए, मैंने बराबर के बराबर में लिख दिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम x के बराबर में मान निकाल रहे हैं, जो आप निकालते थे 2 चर वाला में, इस तरीके से ना। और ये वाला में विस्थापन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से जो हल करते थे, तो x का मान निकालते थे कि नहीं निकालते थे, या फिर ग्राफ आप बनाते होंगे तो ऐसा ही करते होंगे। ठीक है, x बराबर निकाल लिए और 40 माइनस वाई कर। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, और समीकरण सेकंड आएगा आपका क्षेत्रफल से। किससे? क्षेत्रफल से। आइए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो लगता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है सर। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना? तो क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना सर? तो 400 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई क्या है? x है, चौड़ाई क्या है? y है ना? चलिए तो 400 बराबर x का मान तो निकल चुका है, कितना? 40 माइनस वाई, और y से गुना कर लेते हैं, है कि नहीं? चलिए तो 400 का 400 लिखते हैं और 40 में y से गुना कीजिएगा तो 40 y हो जाएगा ना। और यहाँ पर माइनस, माइनस में माइनस प्लस से गुना कीजिएगा तो माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पास। ठीक है ना? चलिए
अब क्या, एक काम करते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं फटाक से, ये सब को उठा के इधर और इसको उधर फेंक देते हैं। चलिए, तो 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं इस ओर थोड़ा सा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, माइनस को हटाने के लिए माइनस कॉमन लेना होगा। जब -1 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ना, -40 वाई हो जाएगा, -40y प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में है कितना सर, तो 400 है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद में क्या होगा, इसको भी रह दीजिए -1 -40, ठीक है ना। चलिए y का y और 1 मिनट ले लिए, खींच लेते हैं। आइए देखिए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा यहाँ पास, 1 मिनट। देखिए क्या करना है, पहले इसको खींच लीजिए 400 को, ठीक है। तो 40y था ना, और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 खींच लीजिए, बराबर क्या आ गया, 0। अब लीजिए -1 को कॉमन, तो बचेगा 40y माइनस में ना, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस जगह पर प्लस, और माइनस के जगह पर प्लस 400 बराबर क्या हो जाएगा सर, 0। देखिए कुछ नहीं, जब -1 कॉमन लेंगे ना, तो जितने भी है ना आगे प्लस वाले सब माइनस हो जाएंगे, और माइनस वाले जितने हो प्लस हो जाएंगे। यहाँ पास प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये -1 इधर 0 में जाकर के, भागा में जाकर के 0/-1 का मतलब 0, जो आपको हम बता चुके हैं बहुत बार, ठीक है। अब पहले एक कम कीजिए, वाई स्क्वायर को लिख दीजिए आप, बढ़िया रहेगा, और -40y और प्लस 400 बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में इसको तोड़ना है, गुणनखंड करना तो आपको आता होगा, इसको तोड़िएगा ना तब 20-20 बार में टूटेगा ये, वाई स्क्वायर -20y फिर -20y प्लस 400 का 400 बराबर में 0, ठीक है। तो y कॉमन जब लेंगे तो y हो जाएगा -20 नहीं, और -20 को कॉमन लेंगे तो y -20 ही होगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए आपको सेम दिख रहा होगा, इसको भी कॉमन ले लीजिए, तो y -20 हो जाएगा कॉमन। अब सर बचा क्या, इसको छोड़ करके, तो एक बचा y और 20 बचा, तो इसको भी y -20 लिख लेते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। तो y -20 बराबर 0 लिख लेते हैं, एगो y -20 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर जब निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ भी y बराबर 20 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों जब 20 हो गया तो ये y का मान निकला ना, तो x का मान कैसे निकलेगा सर, ध्यान से देखिए, आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो यहाँ पास x के मान क्या आया था, x बराबर 40 - y ना, तो इसको हम कर देंगे कैसे, x बराबर 40 का 40 और माइनस y का मान आ गया 20, तो x बराबर 40 में से 20 गया 20, मैंने दोनों का मान क्या आ गया 20, लंबाई चौड़ाई का मान क्या आ गया 20 आ गया। तो यही कहना है, क्या था, ये जो पार्क था उसका लंबाई भी होगा कितना, 20 मीटर, अतः लंबाई, पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर होगा। आपको लिखना है, लास्ट में नहीं लिखेगा आपको कम नंबर मिलने की संभावना है, इसलिए लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आशा करेंगे वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये चैप्टर तो एंड हो गया। जो बच्चे ये क्वेश्चन को देख रहे हैं तो वो जाकर के प्ले लिस्ट को चेक कीजिए, और जितने भी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं सबको हम बना दिए हैं, और जाकर देखिए और समझिए, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर